हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एलबीओ के कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। ओके, जीके के अपन अलग्स देखेंगे एंड देन उसके बाद रीजनिंग के भी कुछ अलग्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी अपने 10 to 12 टॉपिक है उसके मैं डेली यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूंगा। आज थोड़ा एक दो दिन में थोड़ा दिक्कत जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू एक ही टाइम पे सारे वीडियो पोस्ट करूंगा। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर देखते हैं तो एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे एएलयू का काम करता है। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिकल मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, एंड लॉजिकल मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो वो आंसर अगर रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एएलयू का यूज करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है अपना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब बोला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो भी कंप्यूटर का जो कोड है उसको डिकोड करना एंड एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे देखो, सेकंड जो ऑप्शन है वो है अपने पास डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड बोला है विच पार्ट ऑफ द सीपीयू होल्ड द डेटा टेम्पररी। तो टेम्पररी का अगर डेटा अगर होल्ड करना है तो वो होता है रजिस्टर। कंप्यूटर में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। तो सीपीयू का जो टेम्पररी डेटा होता है वो कौन होल्ड करके रखता है, यहाँ पे रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू टिपिकली मेजर्ड। तो टिपिकली अगर सीपीयू का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो वो जीगा हर्ट्स में होता है, GHz। ओके, हम बोलते हैं ना कि i3 प्रोसेसर है, 2.20 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 3.30 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। तो जो कंप्यूटर की सीपीयू की स्पीड जो होती है वो मेजर्ड किस में करते हैं अपन, जीगा हर्ट्स में। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, जीगा हर्ट्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। व्हाट डज द टर्म पाइपलाइनिंग इन द सीपीयू रिफर्स टू। अब पाइपलाइनिंग मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को ओवरलैप करना। ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन मतलब सिर्फ एक ही होता है जो होता है सीपीयू, और सीपीयू एक टाइम मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए सीपीयू का हम मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं कंप्यूटर को। तो यहाँ पे अगर पाइपलाइनिंग का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो सीपीयू में वो क्या है, इंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग। ओके, नेक्स्ट सिक्स। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। अब नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मतलब यहाँ पे कौन है, रोम। रोम जो है वो क्या है, इट इज अ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट। रोम का फुल फॉर्म पता ही है ना, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट सेवन। अब बोला है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ पे देखो, ब्लू रे डिस्क का अगर कैपेसिटी देखते हैं तो वो होता है 25 GB, और अपन जो नॉर्मल डीवीडी होती है तो उसका डीवीडी का साइज कितना है, 4.7 GB। ओके, और जो सिंपल अपनी सीडी होती है उसका जो साइज होता है वो होता है 650 MB। ओके, नेक्स्ट एट। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर कैचिंग। अगर कैचिंग के लिए यूज करते हैं अपन एस रैम का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ। विच इज द फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम। अगर फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम अगर देखा जाए तो वो होती है कैच मेमोरी। ओके, कैच मेमोरी सबसे फास्ट स्टोरेज मीडियम होता है। नेक्स्ट टेंथ। अब बोला है कि डबल ईपी रोम स्टैंड फॉर। तो डबल ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, डबल ईपी रोम। नेक्स्ट 11। द प्राइमरी रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या है, मैनेजिंग रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस मतलब क्या, कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हैं, देन उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब क्या है, रिसोर्सेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करने का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, मैनेजिंग रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट 12th। व्हाट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है, एट अ टाइम मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करना साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है, अलाउ रनिंग मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली। ओके, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग का वही है कि एट अ टाइम मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करना। ओके, नेक्स्ट 13। अब बोला है कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज टाइम स्लाइसेस। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पे टाइम स्लाइसेस का अगर यूज करते तो वो है राउंड रॉबिन। ओके,
राउंड रॉबिन जो होता है वो किसका काम करता है? टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का काम करता है। ओके, नेक्स्ट 14, वर्चुअल मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ओके, वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब इनडायरेक्टली हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये जो होता है ये सेकेंडरी स्टोरेज है। और प्राइमरी स्टोरेज मतलब होता है रैम एंड रोम। ओके, नेक्स्ट 15, द रूट डायरेक्टरी इन लाइनक्स इज डिनोटेड एज। तो रूट डायरेक्टरी अगर डिनोट करते हैं तो उसके लिए अपन स्लैश यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 16, विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस डायनामिकली। तो वो है DHCN। ओके, सॉरी DHCP। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTPS। तो डिफॉल्ट पोर्ट अगर HTTPS का देखते हैं तो सॉरी यहाँ पे C दिया है लेकिन वो है 80। 80 जो पोर्ट है वो HTTPS का डिफॉल्ट पोर्ट है। ओके, नेक्स्ट 18, अब यहाँ पे बोला है द OSI मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर। तो OSI मॉडल को देखते हैं तो 7 लेयर होती है। ओके, फिजिकल लेयर ऐसी लेके नेटवर्क लेयर, मॉडल लेयर ऐसी बना के टोटल 7 लेयर्स होती है OSI मॉडल को। ओके, नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे बोला है कि विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे है DNS, डोमेन नेम सर्वर जिसको बोलते हैं। तो डोमेन नेम सर्वर जो प्रोटोकॉल होता है वो डोमेन नेम होता है आईपी एड्रेस के लिए। ओके, नेक्स्ट 20, IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, 6, एड्रेस आर हाउ मेनी बिट लॉन्ग। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर आईपी एड्रेस 6 अगर देखते हैं तो वो 128 बिट लॉन्ग होता है। ओके, 8 बिट का 1 बाइट, तो ऐसे टोटल कितने हैं? 128 बिट। ओके, नेक्स्ट 21, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 13 इज। तो 13 का अगर डेसिमल प्लेसेस देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा? 8 + 2 10, 10, उसके बाद 2 12, 12 और 1 11। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे इनडायरेक्टली 1101। ओके, क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितना आता है? 1 2 4 एंड उसके बाद 8। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, देन ये 12 हो गए एंड ये हो गया, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? 0। तो 1101 क्या हो गया? उसका बाइनरी कोड आ गया। ओके, नेक्स्ट 22, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 बिट अनसाइन इंटीजर। तो 8 बिट अनसाइन की अगर वैल्यू इंटीजर देखते हैं तो वो होती है 255। 0 से लेके 255 तक अपन उसको अनसाइन इंटीजर बोल सकते हैं। अनसाइन इंटीजर मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, जिसमें नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो देखो पाइथन, जावा, HTML, C++। तो जो HTML है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, लेकिन पाइथन, जावा एंड C++ क्या है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट 24, द लॉजिकल ऑपरेटर्स और इन C रिप्रेजेंट एज। तो C लैंग्वेज में अगर लॉजिकल और ऑपरेटर्स देखते हैं तो 2 पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये और का सिंबल होता है C लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट 25, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लोट इन मोस्ट सिस्टम। तो फ्लोट अगर देखते हैं तो फ्लोट का साइज जो होता है वो 2 बाइट्स होता है। इंटीजर का 4 बाइट्स होता है, 4 का, इंटीजर का 2 बाइट्स होता है एंड कैरेक्टर का 1 बाइट साइज होता है। तो यहाँ पे फ्लोट का अगर साइज देखते हैं तो वो कितना है? 4 बाइट का। ओके, नेक्स्ट 26, in the von Neumann architecture the memory unit store। तो मेमोरी यूनिट में क्या स्टोर होता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखो बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। न्यूमैन आर्किटेक्चर अगर बात करते हैं तो उसमें जो मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है? बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट 27, which bus is used to transfer data between CPU and memory। तो CPU एंड मेमोरी की अगर बात करते हैं तो उसमें होती है डेटा बस। ओके, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है डेटा बेस। तो इनडायरेक्टली अगर डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम बस CPU टू मेमोरी तो उसके लिए अपन डेटा बस का यूज करते हैं। नेक्स्ट 28,
अब यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एड्रेस अ 64 केबी मेमोरी इज, तो यहाँ पे 64 केबी अगर मेमोरी है तो उसकी एड्रेस लाइन लगती है 16 एमबी की। ओके, तो 16 केबी की अगर एड्रेस लाइन अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली कितना हो गया 64 केबी मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 29, व्हाट डज RISC स्टैंड फॉर? द RISC मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो फर्स्ट है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, वैसे CISC एक आता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट 30, कैच मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। द कैच मेमोरी यहाँ पे देखो, कैच मेमोरी जो होती है वो टेम्परल एंड स्पेटियल लोकेलिटी। ओके, टेम्पररी कैच मेमोरी जो होती है वो CPU एंड प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे कैच मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 31, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हाई लेवल कोड इनटू द मशीन कोड? इनडायरेक्टली यहाँ पे यूज है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल कोड। हाई लेवल कोड मतलब इनडायरेक्टली जनरल इंग्लिश, और जनरल इंग्लिश जो होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड। और मशीन कोड मतलब होता है इनडायरेक्टली बाइनरी, मतलब मशीन लेवल अगर ह्यूमन ओरिएंटेड टू अगर मशीन लेवल में कन्वर्ट करना है तो किसका काम है? कंपाइलर का। एंड देन फिर से अगर मशीन लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है तो वो काम करता है यहाँ पे इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे अभी क्या बोला है कि हाई लेवल टू मशीन कोड बोला है, इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कंपाइलर। ओके, नेक्स्ट 32, अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, विंडोज है, लिनक्स है, ओरेकल है, मैक ओएस है। तो यहाँ पे देखो विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिर्फ ओरेकल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ओरेकल। ओरेकल क्या है? इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट 33, अब यहाँ पे बोला है अ प्रोसेस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब जितने भी अपन टास्क यहाँ पे एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोग्राम। तो यहाँ पे बोला है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ओके, नेक्स्ट 34, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट? तो देखिए अभी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखिए CRM भी है, ERPA भी है, SCM, लेकिन DBMS अगर देखते हैं तो ये इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट 35, विच प्रोग्रामिंग पैराडिज्म फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस? अभी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की अगर बात करते हैं तो ये एक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं तो वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का अगर कंसेप्ट देखा है तो ऑब्जेक्ट मतलब रियल एंटिटी होता है और क्लास मतलब होता है वर्चुअल एंटिटी। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर कंसेप्ट देखा जाए तो वो क्या आएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ओके, नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम? तो यहाँ पे देखिए आंसर है DES। ओके, DES जो होता है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। ओके, नेक्स्ट 37, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ इंक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या करता है? जो भी प्लेन टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है एक कोडेड टेक्स्ट में, तो उसको बोलते हैं अपन साइफर टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट 38, अ फायरवॉल यूज्ड टू। अब फायरवॉल क्या काम करता है? इनडायरेक्टली एक वॉल होती है जो एरर्स बोलते हैं, वायरसेस को अटैक से बचाती है। इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस, मतलब अगर कोई अटैक हो रहा है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनर, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे फायरवॉल। ओके, नेक्स्ट 39, अब यहाँ पे बोला है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, ओके, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, अगर कोई भी सिक्योर कनेक्शन अगर चाहिए तो अभी आया है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ओके, तो इनडायरेक्टली ये अभी सबसे ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP भी है, FTP है, SMTP भी है। FTP ये जो है ये फाइल ट्रांसफर के लिए होता है और SMTP ये मेल के लिए यूज होता है। और जो सर्वर कम्युनिकेशंस होता है और इंटरनेट तो हर बार अपन क्या यूज करते हैं? HTTP। ओके, नेक्स्ट 40, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होता है जो इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के पेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन ही अपने पास है कि अ पेयर ऑफ की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, उसको बोलते हैं अपन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट 41,
अब यहाँ पे बोला है द टूज कंपोनेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बाइनरी नंबर ऑफ 1010। तो 1010 जो होती है वो किसकी वैल्यू है इनडायरेक्टली, अगर देखा जाए तो वो 10 की वैल्यू होती है, और 10 का टू कॉम्प्लीमेंट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, डी। डी मतलब 111। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है अगर देखा जाए तो ए जो है वो 10 है, 10, उसके बाद बी जो आएगा वो 11 आएगा, सी जो आएगा 12 आएगा, और डी जो आएगा 14 आएगा। तो 14 की अगर वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 14 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 01111। ओके, मतलब 8 को 4 को 2 से क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। नेक्स्ट 42, विच ऑफ दिस इज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट अगर देखा जाए तो वो होता है एन एंड, मतलब नॉर एंड। ओके, नेक्स्ट 43, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल ऑफ A1। तो A1 की अगर हेक्साडेसिमल डेसिमल वैल्यू अगर देखते हैं तो वो होती है बी। A1 मतलब इनडायरेक्टली 11, ओके, और 11 मतलब होता है बी। ओके, नेक्स्ट 44, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। तो अगर बिट्स की अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्टली 8 बिट मतलब 1 बाइट होता है, और 4 बिट मतलब होता है निबल। ओके, नेक्स्ट 45, which boolean operator give a true output only when both input are different। तो boolean operator मतलब क्या होता है कि जिसमें both output जो होता है वो true होता है और input are different, तो उसको बोलते हैं अपन एक्स और। ओके, और मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू रहेंगी तो भी स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्स और। ओके, नेक्स्ट 46, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर। IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट 47, अब यहाँ पे बोला है कि विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी यूज इन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ब्लॉकचेन क्या है, इट इज अकाउंटेबिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स के लिए अपन प्राइमरी जो यूज होता है वो ब्लॉकचेन का वो है। नेक्स्ट है 48, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की अगर देखते तो 3 कैटेगरीज डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट 49, क्वांटम कंप्यूटर प्राइमरी यूज्ड विच यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्वांटम कंप्यूटर की अगर बात करते हैं वो है क्यूबिट। ओके, क्यूबिट यूज करता है फॉर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे देखिए, ओरेकल है, विजुअल स्टूडियो अपाचे है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर देखते तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन जीके इंग्लिश एंड डीए के ही रीजनिंग करेंगे कंटिन्यू। सिर्फ 1-2 दिन में ही मैं आपका टाइम टेबल पूरा शेड्यूल करवा दूंगा, जिसके थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।